Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding schizophrenia. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द सीजोफ्रेनिया। ये जो सीजोफ्रेनिया है इसको एक ग्रीक वर्ड से जो है वो ड्राइव किया गया है। द वर्ड सीजोफ्रेनिया ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक रूट्स। इसको जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। इट वाज कॉइन्ड बाय स्विस साइकेट्रिस्ट यूजन ब्लूअर इन 1908। इसको जो है वो स्विस साइकेट्रिस्ट के थे जो एक क्या नाम था इनका, यूजन ब्लूअर जो है वो नाम था। इन्होंने जो है वो 1908 के अंदर जो है इस वर्ड को जो है वो ड्राइव किया। ये जो है ये सीजोफ्रेनिया ये दो वर्ड से जो है वो के बना हुआ है जो कि ये ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट वर्ड आता है इसमें सीजो, नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें सेकंड वर्ड जो है वो फ्रेनिया आता है। ठीक है, सीजो का मीनिंग क्या होता है, स्प्लिट, और फ्रेनिया का मीनिंग क्या होता है, माइंड। मतलब माइंड में कोई भी स्प्लिटनेस, कोई भी ओवर थिंकिंग वगैरह ऐसी सारी चीज़ें जो है वो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ में जो है वो थॉट प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीजोफ्रेनिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन जो है वो क्या होता है, सीजोफ्रेनिया इज ए क्रोनिक एंड सेवरल मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट हाउ ए पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव। सीजोफ्रेनिया क्या रहता है, ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें पर्सन को बहुत एक लंबे टाइम तक के लिए जो है वो मेंटल डिसऑर्डर जो है वो सीवियर लेवल के जो है वो हो जाते हैं। इसमें पर्सन का क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है, इसमें पर्सन की थिंकिंग, उसकी फीलिंग, वो कैसा करके बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी एकदम से अलग सी जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी अफेक्ट जो है वो करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लिए क्या आइडियोलॉजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या कॉजेज जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीजोफ्रेनिया एग्जैक्ट कॉजेज अननोन। इसका जो है वो एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है। समटाइम्स बोला जाता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक जो है वो फैक्टर की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसे ड्रग्स वगैरह जो है वो बहुत सारी एक बार में जो है वो कोई भी खा ले तो केमिकल इन कंपोजिशन वगैरह की वजह से जो है वो केमिकल इन कंपोजिशन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह जो है वो ओवर एक्टिव हो गए, उसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं। नेक्स्ट इसके लिए जेनेटिक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो हो सकता है। कोई भी पर्सन की सीजोफ्रेनिया की फैमिली हिस्ट्री रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। कोई भी न्यूरोबायोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनका इम्बैलेंस अगर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलरली जो है वो डोपामाइन या ग्लूटामेट का जो है वो इम्पेयरमेंट हो रहा है। ठीक है, उनका कोई भी इम्बैलेंस हो रहा है तो उसकी वजह से जो है ये देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि कोई भी प्रीनेटल स्ट्रेस जो है वो हो रखा है, जैसे मदर जो है वो एंटीनेटल पीरियड में तो उसका कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी बर्थ का कोई भी स्ट्रेस है, कोई बर्थ का कॉम्प्लिकेशन अगर हो रखा है, या फिर कोई भी बच्चे को जो है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो हुआ है, या फिर किसी ने जो है वो कैनाबीज वगैरह जो है उसने वो लिया। ठीक है, ऐसे रिस्क फैक्टर की वजह से जो है ऐसी चीज़ों की वजह से भी पर्सन को जो है वो सीजोफ्रेनिया देखने के लिए मिल सकता है। न्यूरो डेवलपमेंटल हाइपोथेसिस, जैसे किसी को न्यूरो डेवलपमेंटल कोई भी डिफेक्ट, जब नर्वस सिस्टम का जो है वो फॉर्मेशन वगैरह हो रहा था ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, तो उसमें कोई भी इम्पैक्ट आया, उसमें जो है वो कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है वो हो गई ब्रेन के डेवलपमेंट होने में। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में कोई भी डेवलपमेंटल इलनेस उसको जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल इलनेस देखने के लिए मिली, तो उसकी वजह से जो है वो सीजोफ्रेनिया पर्सन को हो सकता है। नेक्स्ट वन इसके टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के जो है वो रहते हैं। फर्स्ट वन है इसमें पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया में पर्सन को क्या रहेगा, डोमिनेटेड बाय डेल्यूजन एंड हेल्यूजनेशन। इसमें पर्सन को बहुत ज़्यादा डेल्यूजन जो है वो, फाल फिक्स बिलीफ्स जो है वो उसको जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। कुछ भी जो है वो अजीब व गरीब जो है वो कहानी किसी के बारे में जो है वो बना लेता है, जस्ट नरेटेड स्टोरी की अपनी मर्जी से जो है वो सोच लेता है। ठीक है, और उसको हेल्यूजनेशंस जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। कोई भी ऐसा लगेगा उसको कोई भी आवाज़ें सुनाई दे रही, कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई दे रही, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है उसकी बॉडी के ऊपर कुछ भी रेंग रहा है, तो इस डिफरेंट तरीके के हेलुसिनेशन इसमें विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल कोई भी हेलुसिनेशन जो है उसको प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज़ ऑफन बेटर फंक्शनिंग देन अदर टाइप्स। इसमें जो है वो उसकी फंक्शनिंग थोड़ी बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू द अदर टाइप, मतलब ये नॉर्मल जैसे जो है वो रह सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो अदर के कंपेरिजन में ये थोड़ा जो है फंक्शनिंग इसमें जो है वो बेटर रहती है। नेक्स्ट वन है इसमें डिसऑर्गेनाइज, दैट इज़ कॉल्ड हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। इसमें पर्सन जो है बिल्कुल अजीब व गरीब जो है वो बिहेव करता है, उसकी स्पीच का पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, बिहेवियर बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। जैसे कि हमने देखे होंगे रोड पे लोग काफ़ी बार जो है वो चलते रहते हैं, कुछ भी उठा के खाने लगे, कुछ भी बीन के खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, गंदे से एकदम से कपड़े पहने हुए, जो ये गंदगी में जो एकदम से लोग जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो है ये मेनली जो है उनमें ये सिम्टम्स जो है वो आते हैं, गंदगी में रहते हैं, कुछ भी बोलने लगेंगे, गंदे
कपड़े पहने होंगे, कचरा वगैरह बीन के खाने लगते हैं, तो इसमें जो है ये इसके सिम्टम्स होते हैं हैवीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया के। इसमें इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, उसका जो है वो अफेक्ट वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता है, कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ से जो है वो मतलब नहीं होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो अजीब व गरीब जो बिहेव जो है वो करते हैं। नेक्स्ट वन है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया में क्या देखने के लिए मिलता है, उसमें मूवमेंट डिसऑर्डर, मतलब कैटाटोनिसिटी, उसकी टोनिसिटी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, उसको मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो है वो एक्सट्रीम निगेटिविज्म हो जाती है उसमें, और उसमें क्या निगेटिव बिहेवियर हो जाता है और म्यूट हो जाता है, लाइक वो एक भी सेम पोजीशन में होगा बहुत टाइम तक के लिए, ठीक है। तो एक जैसे कि ऐसे एकदम से वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, कोई सेम पोजीशन में बहुत टाइम तक के लिए कुछ भी कर रहा है, जैसे कभी हनुमान जी बन गया, कभी कुछ बन गया, ठीक है। तो और ऐसी पोजीशन में को वो बहुत टाइम तक के लिए, एक पैर उठा लिया तो को बहुत टाइम तक के लिए उठा लिया, एक हाथ उठा लिया तो बहुत टाइम तक के लिए उठा लिया, तो ऐसे करके बिहेव जो है वो करता है। नेक्स्ट वन है रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया। रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया क्या रहता है, हिस्ट्री ऑफ सीजोफ्रेनिया बट करंटली ओनली निगेटिव सिम्टम्स। इसमें क्या रहता है, सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो है वो दो टाइप के रहते हैं, एक पॉजिटिव रहता है, एक निगेटिव रहता है, ये हम आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, पर्सन को हिस्ट्री रहती है सीजोफ्रेनिया की, ठीक है, लेकिन अभी जो करंटली जो है वो शो कर रहा है, तो उसमें जो है वो सिर्फ केवल कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको निगेटिव सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं, उसमें साथ में उसकी हिस्ट्री भी जो है वो है सीजोफ्रेनिया की, मतलब उसको पहले सीजोफ्रेनिया जो है वो रह चुका है। नेक्स्ट वन है सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या रहता है, इसमें पर्सन को सीजोफ्रेनिया रहेगा, साथ साथ में उसको मूड डिसऑर्डर जैसे मेनिया या डिप्रेशन वगैरह, उसको जो है वो ओवर हाइपर एक्टिव बिहेव कर सकता है, डिप्रेसिव बिहेव जो है वो कर सकता है, तो उसमें मूड डिसऑर्डर भी उसमें साथ में जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट वन है चाइल्ड सीजोफ्रेनिया। चाइल्ड सीजोफ्रेनिया मतलब बच्चे को जो है वो सीजोफ्रेनिया हो जाता है, लाइक 13 ईयर से बिलो देन वाले लोगों को जो अगर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वो चाइल्ड सीजोफ्रेनिया रहता है। ये जो है वो रेयरली जो है वो प्रेजेंट रहता है, और लेकिन अगर रहता है तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में जो है वो रहता है। नेक्स्ट वन है सिंपल सीजोफ्रेनिया, दैट इज़ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ निगेटिव सिम्टम्स। इसमें जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जो है वो निगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं सीजोफ्रेनिया के जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, और इसमें जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो एब्सेंस जो है वो रहते हैं, मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो है वो निगेटिव सिम्टम्स जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी साइकोडायनामिक्स की, जो है वो साइकोडायनामिक्स इसकी क्या रहेगी, क्या देखने के लिए इसमें मिलता है। वाइल साइकोडायनामिक थ्योरीज आर लेस प्रोमिनेंट इन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीजोफ्रेनिया, सम कीज कॉन्सेप्ट इसके जो है वो दिए गए हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें साइकोडायनामिक थ्योरी जो है इसके लिए जो है वो सीजोफ्रेनिया के लिए जो है वो ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन इसमें कुछ की कंसेप्ट जैसे कि इसमें ईगो वीकनेस जो है वो उसकी वजह से जो है वो इसमें जो है वो रह सकती है। डिफ़िकल्टी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसमें पर्सन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि क्या चीज़ें जो है वो आ रही है, ठीक है, और उसमें इंटरनल क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल क्या प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे अंदर मन में क्या चल रहा है, बाहर से में कैसा जो है वो कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जो है उसको ये चीज़ें जो है मतलब उनमें कंपैरिजन जो है वो नहीं कर पाता, उसके अंदर ईगो जो है, ईगो जैसे कि वह हमारे दिल पे कोई बात लगी, उसने मुझसे ये कह दिया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, तो इसमें उसमें ईगो वीकनेस जो है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट उसको रिग्रेशन भी देखने के लिए मिलता है। इसमें रिटर्न टू अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस एज डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें जो है वो उसकी अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो है वो पहुंच जाता है, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह जो है उसमें कम काम करती है, एकदम से सप्रेस जो है वो देखने के लिए जो है वो हो जाती है। डिस्टर्ब ऑब्जेक्ट रिलेशन, चैलेंजेज इन फॉर्मिंग स्टेबल रिलेशनशिप विद सेल्फ आइडेंटिटी, इसमें जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो भूल जाता है, इसमें अपनी आइडेंटिटी बनाने में उसको चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ता है, स्टेबल जो है वो नहीं रहता है, मतलब जो नॉर्मल बिहेव करता है उसमें स्टेबिलिटी उसकी जो है वो बिहेवियर में जो है वो नहीं रहती है, और उसमें जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर कोई भी रिलेशन के लिए जो है वो एकदम से उसमें जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता, और उसमें अपना क्या किससे क्या मेरा रिलेशन है एकदम से बिल्कुल उनके संग में अजीब ही जो है वो बिहेव करने लगता है, उसमें जो है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी जो है उसमें उसकी फॉरगेटफुलनेस उसकी जो है वो हो जाती है, डिस्टर्ब जो है वो हो जाती है।
नेक्स्ट इसमें पैथोलॉजी में जो है वो क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, इसमें जो उसको स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगर सिजोफ्रेनिया के उसमें जो है वो अगर उसका डायग्नोसिस जो है वो किया जाए, एमआरआई वगैरह जो है वो किया जाए, तो उसमें वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो लार्ज जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ग्रे मैटर वॉल्यूम जो होता है उसका पर्सन का जो है वो कम हो जाता है। फंक्शनल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि उसकी जो ब्रेन रीजन होते हैं उसमें जो ये बीच में जो हमारा कॉर्पस कोलोसम से जो डिवाइड हो रहा है, हेमिस्फीयर्स जो डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है वो ब्रेन रीजन के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो अल्टर देखने के लिए मिलती है, मतलब सही से जो है वो एक दूसरे को जो है वो अपना कम्युनिकेशन जो है वो पास जो है वो नहीं कर पाते हैं। साथ में जो है वो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस जो है वो देखने के लिए मिलता है, जैसे डोपामाइन और ग्लूटामेट मैंने बताया, ठीक है। जैसे उसका जो इसमें ग्लूटामेट और जो डोपामाइन का लेवल होता है, इसका इम्बैलेंस होने की वजह से उसको ये सारे सिम्टम्स जो है वो समटाइम्स इसकी वजह से जो है वो आ सकते हैं, और इसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया पर्सन को जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसमें जो है वो सिम्टम्स डिफरेंट तरीके के प्रेजेंट रहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स भी आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं, जैसे उसमें उसको जो है वो हेलुसिनेशंस जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी, ठीक है, या फिर उसकी बॉडी के ऊपर कुछ रेंग रहा है उसको ऐसा लगेगा, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें उसको जो है वो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी के ऊपर ये चल रहा है, ऐसी जो कंप्लेंट्स जो है वो करता है। डिल्यूजन्स जो है वो उसको आ सकते हैं, किसी के बारे में कोई भी बिलीफ जो है वो बना सकता है कि लाइक जो है वो जो बिलीफ जो बनाएगा एकदम फिक्स फॉल्स बिलीफ बनाएगा, उसके मन में तो फिक्स रहेगा लेकिन वो कोई उसका एग्जिस्टेंस जो है वो उसका प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी बिलीफ जो है वो सेट कर सकता है। जैसे कि मेरे बाबा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े आदमी थे, लेकिन ऐसा मतलब कुछ भी लाइक प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये मेरा जो है वो ये लगता है ये प्रेसिडेंट है, कुछ भी ऐसा जो है वो ऐसी चीज़ बोलेगा लेकिन उसका कोई भी एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, जस्ट उसी पे जो है वो बिलीव करता है, अपनी कहानी जो है वो मनगढ़ंत कहानी जो है वो बना लेता है। कोई किसी पे डाउटफुल हो सकता है, किसी पे शक कर सकता है, और अपने मन में उसका शक भी जो है वो एकदम से रहेगा कि हाँ ये बिल्कुल जो है वो ट्रुथ है, ठीक है, तो ऐसे कोई भी बिलीव जो है वो सेट कर सकता है। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग जो है उसकी हो जाती है, थिंकिंग मतलब कुछ भी अजीब व गरीब उसके विचार जो है उसके मन में आते हैं, ठीक है, कोई भी कहीं से कोई भी चीज़ जो है वो कनेक्ट कर सकता है। एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, कोई भी मोटर एक्टिविटी भी जो है वो कर सकता है, ठीक है, कहीं कुछ भी को डांस करने लगे, कुछ भी एक्टिविटी जो है वो करने लगे। कैटाटोनिक भी जो है वो समटाइम्स, जैसे कि एक पोजीशन में बहुत टाइम तक के लिए जो है वो खड़ा हो जाए, ठीक है, तो ऐसे करके जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। ये सारे इसके कौन से रहते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट वन नेगेटिव सिम्टम्स भी इसमें आते हैं, जैसे कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है को आ ही नहीं रहे हैं, तो उसमें अफेक्टिव डेफिसिट जो है वो रहेगा, मतलब कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ना दुख के, ना रोने के, ना सोने के, ठीक है, हंसने के, कोई भी ऐसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल जो है वो लेकिंग जो है वो हो जाते हैं। कम्युनिकेशन डेफिसिट जो है वो होती है, ना किसी से बात कर रहा है, कुछ एकदम शांत सा जो है वो बैठा है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो बात वगैरह जो है वो नहीं करेगा। रिलेशनल डेफिसिट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, जैसे सोशल नहीं होगा, ना किसी से बात कर रहा है, कौन मेरे पास में है, कौन मेरे से आया मिलने, या फिर मैं कहीं बाहर जाऊं घूमने जाऊं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं रहती है। एवोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि कोई भी चीज़ को लेके, कोई भी काम करने को लेके जो है वो मोटिवेटेड बिल्कुल जो है वो फील नहीं करेगा, जैसे कोई भी काम कर ले, पढ़ ले, या फिर कोई अदर वर्क जॉब वगैरह पे चला जाए, तो ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है। ये निगेटिव सिम्टम्स रहते हैं, मतलब कोई काम करने का मन नहीं होता। पॉजिटिव सिम्टम्स में कुछ भी जो है वो मतलब ऐसे हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट हो रहे हैं जिसमें वो कुछ भी जो है वो कर रहा है, ठीक है, इसमें जस्ट वो अपोजिट हो जाता है, एकदम जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स में शांत हो जाता है। तो इसके जो नेगेटिव सिम्टम्स रहते हैं इसमें 4A जो है इसमें दिए गए, तो इसमें जो है वो अफेक्टिव फ्लैटनिंग रहेगी, मतलब अफेक्शन जो है वो शो नहीं कर रहा, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह जो है वो नहीं आ रहे हैं। अलोगिया प्रेजेंट रह सकता है, उसमें स्पीच जो है वो उसको बिल्कुल जो है वो किसी से जो है वो नहीं बोलेगा, कोई भी तो जो है वो मन में कोई भी बातचीत वगैरह जो है वो नहीं करेगा। एवोल्यूशन हो सकता है, उसमें मोटिवेटेड कोई भी चीज़ के लिए जो है वो नहीं रहेगा। एनहिडोनिया हो सकता है, कोई भी चीज़ को बोलने में जो बिल्कुल खुशी महसूस जो है वो नहीं
करेगा अनटिल एंड अनलेस जो वो चाहे चीज़ जो है वो कितनी खुशी वाली भी हो। नेक्स्ट वन, कॉग्निटिव सिम्टम्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे उसका अटेंशन वगैरह जो है वो बिल्कुल इम्पेयर्ड हो जाता है, किसी भी चीज़ पे जो है वो फोकस जो है वो नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट जो है वो नहीं कर पाएगा। मेमोरी डेफिसिट जो है वो हो जाती है, कोई भी चीज़ जो है उसको बिल्कुल याद जो है वो नहीं रहेगी। नेक्स्ट वन है एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट जो है वो नहीं कर पाएगा, जैसे कहीं जाना है, कोई भी चीज़ प्लान करनी है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट वन, इसके लिए हमें डायग्नोसिस हम कैसे करके जो है वो करा सकते हैं। मेनली तो इसके लिए जो है वो समटाइम्स सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह जो है वो वेंट्रिकल्स वगैरह के अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह जो है वो फाइंड आउट करनी है कि क्या देखने के लिए मिल रहा है, कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो नर्वस सिस्टम का जो है वो पूरा सीएनएस का जो है वो कराया जाता है। नेक्स्ट, इसके सिम्टम्स के बेस पे भी जो है इसको डायग्नोज किया जाता है। तो उसमें क्या देखा जाता है, 2 और more of the following present for a significant portion of time during for a month period or less if it successfully treated। ठीक है, एक महीने से एक ज़्यादा तक के लिए जो है वो एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए अगर उसको डिल्यूजन आ रहे हैं वो, या फिर हेलुसिनेशन, या फिर उसकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच रह रही है, या कोई भी कैटाटोनिक बिहेवियर कर रहा है, या कोई भी अदर जो मैंने नेगेटिव सिम्टम्स इसके बताए, तो ये सिम्टम्स में 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं इसको सीजोफ्रेनिया जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है वो एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट वन है लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन वर्क, इंटरपर्सनल रिलेशन और सेल्फ केयर इज़ मार्केटली बिलो द लेवल अचीव प्रायर टू ऑनसेट। इसमें जो है वो कोई काम करने में उसका जो है वो मन नहीं लग रहा, उसका काम जो है वो बिल्कुल इम्पैक्टेड पड़ा हुआ, ना उसमें कोई भी जा रहा है, ठीक है, रिलेशंस जो है वो उसके इम्पैक्ट हो रहा है, ना कोई सोशलाइज कर रहा है किसी से, जो है वो बिल्कुल जो है वो बात वगैरह नहीं कर रहा, अपना सेल्फ केयर भी नहीं कर रहा है, जैसे पहले जो है वो सारी चीज़ें जो है वो किया करता था। ये सारी जो है वो एज़ कम्पेयर टू द बिफोर जो उसकी लो हो गई, तो ये एक जो है वो इसके लिए सिम्टम मतलब ये इंडिकेट कर सकते हैं ये सीजोफ्रेनिक है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कंटिन्यूस साइन ऑफ द डिस्टर्बेंस परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। ऐसे जो सिम्टम्स हैं उसके, ऐसे जो बिहेवियर है, नेगेटिव सिम्टम्स वगैरह, ये कंटिन्यूसली जो है वो चले जा रहे हैं, 6 मंथ हो गया लेकिन जो है वो सही नहीं हो रहा है, तो उसको डायग्नोज कर सकते हैं सीजोफ्रेनिया। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर अगर कोई भी उसको साथ में हो रहा है, जैसे उसको डिप्रेशन हो रहा है, या बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो हो रहा है, मेनिया भी हो रहा है, साथ साथ में उसको डिप्रेशन जो है वो हो रहा है, या फिर कोई भी अदर साइकोटिक फीचर जो है वो लग रहा है, ठीक है, जैसे हेलुसिनेशन, डेल्यूजन वगैरह जो है वो हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह जो है वो रूल आउट उसके अंदर किया गया है, ऐसा कोई भी चीज़ जो है उसके साथ में जो है वो ले रहा है, ठीक है, तो उससे भी जो है उसको डायग्नोज जो है वो किया जा सकता है। द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अनदर मेडिकल कंडीशन। ये जो है वो डिस्टर्बेंस जो है, ये सारे सिम्टम्स जो है वो अदर कोई मेडिकल कंडीशन में जो है वो, जैसे डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच वगैरह, कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स, ये अदर कोई उसमें जो है वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो उसको ये सीजोफ्रेनिया ही जो है वो इंडिकेट जो है वो करता है। अगर हमें कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करना है तो हम उसके लिए सिटी स्कैन और एमआरआई जो है वो उसका वेंट्रिकल्स वगैरह का जो है वो चेक करने के लिए, उसका पूरा नर्वस सिस्टम का एग्जामिन करने के लिए कराते हैं। नेक्स्ट वन, इसका ट्रीटमेंट जो है वो सीजोफ्रेनिया का क्या होता है। ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी जो है वो दी जाती है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी दे रहे हैं, कॉग्निटिव थेरेपी वगैरह जो है वो, बिहेवियरल थेरेपी वगैरह इसके अंदर जो है वो दी जाती है। तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में जो है वो इसमें क्या दिया जाता है, इसमें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के पर्सन को जो है वो हम दे सकते हैं। इसमें जो है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, जो पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो सीजोफ्रेनिया के आ रहे हैं, जैसे कि उसको डेल्यूजन्स हो रहे हैं, हेलुसिनेशंस वगैरह जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी मोटर जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई भी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बहुत टाइम तक के लिए आ रही है, तो ऐसे सिम्टम्स को जो है वो, पॉजिटिव सिम्टम्स को जो है वो ट्रीट करने के लिए जो है ये ड्रग जो है वो दी जाती हैं, जैसे कि उसमें हेलोपेरिडोल जो है वो ड्रग जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स दोनों के ऊपर जो है वो काम करती हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या
क्या है, क्लोजापाइन हो गया, रेसिपेरिडॉन हो गया, जो इसके एग्जाम्पल हैं। पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव तो मैंने बताया, ठीक है। निगेटिव सिम्टम्स में जैसे कि बिल्कुल जो है वो एकदम से वो अपने सुस्त हालत में पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी बोल नहीं रहा है, किसी से भी सोशल नहीं हो रहा है, एकदम से शांत स्वभाव का जो है वो हो गया, तो ऐसे भी उसको जो है वो ट्रीट करती हैं। साथ में ये जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन्स वगैरह, उनके ऊपर भी जो है वो काम करती हैं। नेक्स्ट वन इसमें मूड स्टेबलाइजर, अगर जैसे कि उसको साथ में जो है वो कोई भी डिसऑर्गेनाइज पैटर्न वगैरह, कोई मूड डिसऑर्डर वगैरह साथ में जो है वो हो रहा है, ठीक है, जैसे उसको कोई बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह जैसे हो रहा है, कोई डिप्रेशन है या फिर मेनिया वगैरह, ऐसे चीज़ें जो है वो हो रही हैं, तो उसको क्या देंगे, लिथियम वगैरह जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है मेनिया वगैरह के लिए, एंटी डिप्रेशन वगैरह जो है वो दी जाती हैं, ठीक है। तो ये कोई भी अगर साथ में कोई भी कोमॉर्बिडिटी वगैरह, मतलब कोई साथ में डिजीज़ जो है वो हो रही, सीजोफ्रेनिया के साथ में मूड डिसऑर्डर वगैरह भी हो रहा है, तब जो है इसको दी जाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, उसका बिहेवियरल मॉडिफाई वगैरह जो है वो कराते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन जो जैसे इसमें कंसंट्रेशन वगैरह जो है इम्पैक्ट होता है, लर्निंग, राइटिंग, हर एक चीज़ का जो है वो थिंकिंग वगैरह का पैटर्न जो है वो इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो कराई जाती है, ताकि कॉग्निशन भी जो है वो उसका सही हो सके और उसका बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव हो सके। उसको फैमिली साइको एजुकेशन जो है वो दी जाती है, फैमिली में कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है, सोशल स्किल्स के बारे में जो है वो सिखाया जाता है, उसके बारे में जो है वो ट्रेन किया जाता है। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन कराते हैं, ताकि वो कोई भी छोटा मोटा ऑक्यूपेशन वगैरह जो है वो कर सके, घर की चीज़ें जो है वो कर सके, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी जो है वो उसके थ्रू जो है वो कुछ अर्न कर सके, कोई भी हैबिट अगर उसकी अच्छी है, लाइक कोई भी ऐसी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं जिसके थ्रू वो अर्न कर सकता है, छोटे छोटे काम के थ्रू, ठीक है, ऑक्यूपेशन वगैरह के थ्रू, तो उसको जो है वो सिखाया जाता है। नेक्स्ट वन सपोर्टिव केयर जो है उसमें साथ में दी जाती है, केस को जो है वो पूरा मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है, उसको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सिखाई जाती है, एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है, घर को कैसे अरेंज करना, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी जो है वो कैसे करनी है, ठीक है। तो और नेक्स्ट उसमें पीयर सपोर्ट ग्रुप्स, जैसे इसमें ग्रुप थेरेपीज़ वगैरह जो है वो इसमें दी जाती है, तो उसमें ग्रुपिंग वगैरह जो उसकी होती है, तो और लोगों से देख के जो है वो सीखता है कि क्या चीज़ें हमें करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के उसमें लोग मिलते हैं, तो उसमें जो है वो पीयर ग्रुप सपोर्ट की वजह से छोटी छोटी चीज़ें, हाउसिंग, गार्डनिंग वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें जो है उसमें करते हैं, और डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह, साइको एजुकेशन वगैरह की जो है वो कराई जाती हैं उनको डेली लिविंग के लिए। नेक्स्ट अदर इंटरवेंशन जो है वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि सीवियर केसेस हैं तो उनको जो है वो ECT वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें जो है वो पास किया जाता है, ताकि उनका जो है वो कोई भी अदर जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह प्रॉब्लम की वजह से या फिर अदर कोई भी उसकी वजह से, ठीक है, सीवियर केसेस में जो है उसको इसको जो है वो उससे ओवरकम कराने के लिए जो है वो दी जाती है। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो है वो दिया जाता है, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी होती है, ताकि इससे जो है वो अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो इसको जो है वो करके जो है वो इससे जैसे कि उसमें मैग्नेटिक जो है वो रेज के थ्रू जो है उसमें किया जाता है, ताकि उसमें जो है इसको उसके थ्रू जो है क्या उससे जो है वो ओवरकम कर सके, अफेक्टिव जो है वो उसके डिसऑर्डर्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो है वो सप्रेस हो सके, इसके लिए जो है इसको दिया जाता है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट में उसका जो है वो पूरा असेसमेंट जो है वो नर्सेस को करना होता है, पूरा मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करना है, जो भी सिम्टम सीवियरिटी जो वो देखने के लिए मिल रही है उनको जो है वो देखना है कि क्या आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या नेगेटिव सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, कोई पेशेंट जो है वो सुसाइडल तो नहीं है, या फिर उसके उसमें कोई भी ऐसे दिमाग में आइडिया तो नहीं आ रहे हैं जिसमें उसमें जो है वो सुसाइड वगैरह का जो है वो मोर प्रोन टू जो है वो हो रहा है। एवेल्यूएट करना है कि उसको कौन सी मेडिकेशन जो है वो चल रही है, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स उसको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ वगैरह जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो मॉनिटर करनी है। साथ में उसका सेफ्टी जो है वो उसके लिए ऐसा तो नहीं कोई भी ऐसी चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर रहा है, ठीक है, सुसाइडल आइडिया आ रहे हैं, कोई रस्सी वगैरह इकट्ठी करते रहते हैं, चादर काट के जो है वो रखते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे कोई आइडिया वगैरह तो नहीं, तो उनके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है, और उनको कोई भी ऐसे हजार्डियस चीज़ें जैसे किसी से आग लगा सकता है या रस्सी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें जो पास में, ठीक है, जिनसे खुद को जो है वो हार्म कर सकता है, तो ऐसी सारी चीज़ें उसके पास से जो है वो हटानी है। इम्प्लीमेंट सुसाइड प्रिकॉशन, अगर उसके लिए जो कोई भी सुसाइडल प्रिकॉशंस की जो है वो नीड पड़ती है तो उसके लिए जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि उसके कमरे में कोई भी पंखा वगैरह ऐसी सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, या फिर अदर कोई भी चीज़ के लिए कि हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है, इन एजेंसीज़ वगैरह से, तो उसकी हेल्प जो है वो लेनी चाहिए।
नेक्स्ट वन मेडिकेशन का मैनेजमेंट भी नर्स करती है। जो डॉक्टर फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, साइकेट्रिस्ट जो भी प्रिस्क्राइब कर रहा है वो मेडिकेशंस देती है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों दी जा रही है, उनके बारे में जो एक्सप्लेन करती है, ठीक है, उनके बारे में उसको पता होता है, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उनको देखती है, कोई भी मेडिकेशन कब कैसे कहाँ देनी है, ठीक है, किसके साथ देनी है, उसको जो है वो पूरा स्केड्यूल प्लान करती है। नेक्स्ट वन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन भी करती है। जो भी ऐसी लैंग्वेज जो पेशेंट समझ सकते हैं, क्लियर कंसाइज लैंग्वेज, उसका जो है वो यूज़ करती है। कोई भी आर्ग्यूमेंट, डेल्यूजन वगैरह ऐसे कोई भी चीज़ आ रही है तो उनको जो है वो अवॉइड करती है, ठीक है। जो अगर पेशेंट कुछ बोल रहा है तो उसके अननेसेसरी बात जो है वो मतलब इतना वो नहीं सुनती है, और उसके जो है वो उसको कोप अप करने की, उससे जो है वो बात है हम्बल वे में जो है वो बात करने की, एक डिसिप्लिन वे में जो है वो बात करने के लिए प्रोफेशनल एथिकल बाउंड्रीज में रह के जो है वो बात करती है। प्रोवाइड रियलिटी ओरिएंटेशन एज अप्रोप्रिएट, उसको रियलिटी से जो है वो जितना कोशिश होती है उतना रियलिटी से जो है वो अवेयर कराने की कोशिश करती है। उसको बताती है क्या टाइम है, क्या प्लेस है, आप कहाँ जगह पे हो, ताकि वो चीज़ों को जो है वो समझ सकें। इनकरेज एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स, उसको जो है वो जो भी एक्सप्रेशंस वगैरह दे रहा हो, जो भी फीलिंग्स उसके दिमाग में अगर आ रही हैं, ठीक है, तो उसको रियलिटी से जो है वो बताने की कोशिश करती है, उसके बारे में उसको इनकरेज करती है कि वो सारी चीज़ें अपनी खुद की जो चीज़ें जो है वो खुद से जो है वो करें। साथ में उसको साइको सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि सोशलाइजेशन कराएगी, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी है उसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट कराएगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उसको कराने के लिए जो उसको जो है वो करती है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ें जो है वो हाउसिंग की, गार्डनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, ऐसी कोई भी एजुकेशन वगैरह, फार्मिंग वगैरह जो है वो हॉस्पिटल में रह के उस एरिया में जो है वो कर सके। फैमिली को जो है वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, और कोई भी एजुकेशन वगैरह जो है उसको मिल सके उसके लिए भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ जो है वो कर सके, लाइक पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सके, अपनी खुद की सेल्फ केयर जो है वो कर सके, अपने आप का रूटीन केयर जो है वो एडजस्ट कर सके, अपनी सारी खुद की जो डेली लिविंग एक्टिविटी वगैरह होती हैं, खाना पीना, नहाना धोना, ठीक है, ये सारी खुद कर सके, अपने कपड़े वगैरह जो भी अच्छी तरीके से रखना, अपने आप को सही से रखना, ये सारी चीज़ों में जो है उसकी हेल्प करती है। हेल्थ प्रमोशन करती है उसके लिए, जैसे हेल्दी डाइट, उसके लिए एक्सरसाइज, उसका डेली रूटीन प्लान क्या है, स्लीप जो है वो साइकिल उसकी मेंटेन हो सके, उसके लिए गुड स्लीप जो है उसको मिल सके, कोई स्मोकिंग वगैरह जो है वो तो नहीं कर रहा है, कोई अल्कोहल वगैरह तो नहीं ले रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो इंश्योर करती है ताकि इनसे जो है उसको सारी चीज़ें जो है वो क्यूट कर सके।